नमस्कार दर्शकों, मैं मुन्नालाल अग्रवाल स्वागत करता हूं हमारा भारत 24 न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। मथुरा ब्रेकिंग। श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान किया शुरू। धर्म रक्षा संघ के संगठन के साधु संत व कार्यकर्ताओं करेंगे जन जन तक संपर्क। हिंदुत्व व अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए किया अभियान शुरू। शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को मुक्त कराने के लिए हुआ मुक्ति अभियान शुरू। 1991 एक पूजा स्थल कानून के लिए भी किया जाएगा विरोध। तेजी के साथ 1991 एक पूजा स्थल के बनाए गए कानून का होगा विरोध। गांव गांव शहर शहर पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान के माध्यम से जोड़ा जाएगा लोगों को। जन्मभूमि का जो कानूनी लड़ाई है वो हमारे हमारे जो वकील साहब हैं राजेंद्र माहेश्वरी जी, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वो इस कानूनी लड़ाई को हमारे दूसरे वकील साहब हैं महेंद्र प्रताप जी, उनके साथ मिलकर और बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट में अपने साथी के साथ में तैयारी के साथ कर रहे हैं। मगर कानूनी लड़ाई से अभी हमें दिख रहा है कि इतना जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है। हमें जन जागरण भी करना पड़ेगा, हमको जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए, जिस प्रकार राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम घर घर गए, गांव गांव गए, सब जगह गए, इस प्रकार हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान इधर है। सबसे प्रथम दावा जन्म स्थान का जो 13 एकड़ 37 डेसिमल इस प्रकार के सब स्वामित्व जो है पहले से ही हमारे अनुसार हिंदू पक्ष में है और हिंदू पक्ष का है। ये बात हम रिकॉर्ड से लगातार कहते हैं। उस 13 एकड़ 30 डेसिमल जमीन में अंश भाग का जो स्ट्रक्चर है जिसे ईदगाह कहा जाता है, इस अंश भाग पर 1968 में एक मुकदमे में बड़ी कॉम्प्रोमाइज किया गया और उस कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से इस भाग के आपूर्ति का और या ये हिंदू पक्ष का जो स्वामित्व अधिकार था उसे छोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि उस सेवा समिति को कोई अधिकार स्वामित्व नहीं था और वो कॉम्प्रोमाइज अवॉइड पहले से प्रभावी था। इस बात को हमने चुनौती दी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये ट्रायल चलेगा तो ये कॉम्प्रोमाइज अपने आप में शून्य निष्प्रभावी घोषित होगा। संघ सदैव से माननीय श्री सौरभ गौड़ जी आचार्य बद्री के नेतृत्व में धर्म से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर विवाद को निपटारा करके एक समाधान के लिए सदैव से तत्पर रहा है। उसी कड़ी में धर्म रक्षा संघ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन आज उसको बृहद रूप देने के लिए, व्यापक रूप देने के लिए और उसको जन आंदोलन बनाकर जन जन से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया है, जो कि धर्म रक्षा संघ के बैनर तले रहेगा। श्री भाई साहब सौरभ गौड़ जी आचार्य बद्री जी के नेतृत्व में ही रहेगा। आपने मुझे जो दायित्व प्रदान किया है राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, मैं उसे प्राप्त करके अनुग्रहित अपने को अनुभव कर रहा हूँ और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितना अधिक समय हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा समय इस अभियान के लिए देकर जन जन को, प्रत्येक ब्रजवासी को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में है, सबको इस अभियान से जोड़ना है और सभी को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए सजग प्रहरी बनाना है। न्यायालय मामला चल रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से न्यायालय के थ्रू ही हमको जाना है, हमको सबको जगाना अवश्य है, लेकिन लड़ाई किसी और से नहीं है। कोई सड़कों पर लड़ाई लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। न्यायालय के थ्रू चलेंगे और न्यायालय के थ्रू पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जितना विवाद अयोध्या पर था ऐसा कहीं कोई विवाद है ही नहीं। ये तो भूमि ही श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, केवल टाइटल तक का कोई इश्यू नहीं है। किसी और ने कब्जा कर रखा है, वो कोर्ट के थ्रू बहुत जल्दी निपटारा होगा। अगर बात करें तो मुस्लिम समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या कोई समाधान की, क्या किस तरीके से समाधान की उम्मीद है? मैं तो मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि आपके पूर्वजों ने भी इसी श्री कृष्ण जन्म स्थान की रक्षा करते हुए अपने प्राण इसी मथुरा में न्यौछावर किए थे। जब गजनवी आया होगा, जब सिकंदर लोधी औरंगजेब आया होगा,
आपके पूर्वजों ने भी, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं राम और कृष्ण की संतान ही है, अपने भाई ही हैं, अपनी बहन ही है। आपके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, कहीं ऐसा न हो कि आप उन आक्रांताओं के पक्ष में खड़े हो जाए। आपको बड़ा हाथ बढ़ाते हुए, एक सनातन धर्म के प्रति अपना सद्भाव दिखाते हुए स्वयं आकर इस विवाद का निपटारा करना चाहिए। बैठकर निपटारा करें, कोर्ट के बाहर हो तो और अधिक आनंद का विषय। जिस तरह से आज मुस्लिम पक्ष के लोग मेरे देश का, मेरी भारत माता का पूरे विश्व में अपमान करने की साजिश रच रहे हैं, उसको लेकर के हम सब ने यहाँ पर सर्वसम्मति से उनको कहा है कि आप जो आज पूरे विश्व में विश्वमन करके निपुण को लेकर के हमारे अपमान कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन करो, विचार करो। निपुण शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो आपके कुरान में लिखा हुआ है, वो आपके हदीस में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पल्ले से एक डंडा भी नहीं खींचा। आप लगातार कई दिनों से, जैसे शिवलिंग मिला वहां पर, शिवलिंग को फवारा कह के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं खिलवाड़ कर रहे हो। राम जन्मभूमि के मामले के ऊपर भी बार बार टीवी डिबेटों में आप हमें सवाल करते हो, राम कहाँ पैदा हुआ, कौन सी गली में पैदा हुआ, कौन से महल्ले में पैदा हुआ, कौन से घर में पैदा हुआ। हमने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं की थी, मगर आज आप इस बात को तूल दे करके जो ये नाटक, ये ड्रामा देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया है, पार्टी से निष्कासित किया है। आप कैसे फिर सही मान सकते हैं? जिस पार्टी में थी उन्होंने गलत माना, आप कैसे सही मान सकते हैं? देखिए, हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मुलायम सिंह क्या कर रहा है, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं। हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं। हमें लग रहा है हमारी निपुण शर्मा जो हमारी बहन है छोटी, जो उसने कहा है वही कहा है जो कुरान में लिखा हुआ है। उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको लेकर के इतना बड़ा विवाद वर्ल्ड के अंदर मुसलमान कंट्रियों द्वारा किया जाए। और बहुत से मुसलमान भी अब तो आगे आ गए हैं कि भाई अपनी कुरान तो देख लो, अपनी हदीस तो देख लो, पहले उनको पढ़ लो। उसने अपने पास से कुछ नहीं कहा। अब जन्मभूमि के लिए आप लोग क्या योजना बना रहे हैं, किस तरीके से? जन्मभूमि के लिए अभी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान शुरू करने की आज हमारे यहाँ पर घोषणा की गई है। कोर्ट में हम लड़ रहे हैं और नगीना जो मस्जिद में वहाँ पर जो हमारे भगवान की प्रतिमाएं, वहाँ मूर्तियाँ वहाँ दबा रखी हैं सीढ़ियों के नीचे, उनको सहज सम्मान निकाल करके हमारे हिंदू समाज को दिया जाए। और अब ये कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, अभी कोर्ट बंद है, मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इसको जन जन तक घर घर लेकर के जाएंगे। हम देश के लोगों को घर घर जाके इस बात का एहसास करवाएंगे कि कैसे औरंगजेब के आदेश के ऊपर 1670 में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान तोड़ करके इस तरीके का अभियान चलाएंगे आप? जनसंपर्क अभियान, लोगों को सही जाके जानकारी, छोटी छोटी मीटिंगें, छोटे छोटे कार्यक्रम, तो जहाँ की आज जो हमारा युवा है वो भी जान सके कि जिस भगवान को हम इतने प्रेम से, भाव से पूजते हैं, उसी भगवान का अपमान, पहले राम का अपमान किया गया, फिर शिव भोले का अपमान किया है काशी विश्वनाथ में, तो यहाँ भी हमारे भगवान कृष्ण का अपमान किया गया है। तो अपमान और हम नहीं सहेंगे, हिंदू समाज को जागृत करेंगे और हमारा हिंदू समाज इस वक्त प्रमुखता के साथ खड़ा हो रहा है, ऐसा मेरा भाव।